हेलो, नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करते हैं संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तर। 600 प्लस प्रश्न दोस्तों आपको इस वीडियो में करवाए जाएंगे। एसएससी, सीएचएसएल, एनटीपीसी, रेलवे, नेवी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग दोस्तों। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वीडियो को आखिर तक। दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न नहीं है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? 70। फोर्थ क्वेश्चन अवेलेबल ऑन स्क्रीन। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में। फिफ्थ क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख कौन से यानी किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 111 के अंदर। सिक्स क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? शून्यकाल। सेवंथ क्वेश्चन आता है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। 8 क्वेश्चन है, 7वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1979 से 1983 तक। 9वां क्वेश्चन है, 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जेपी सेल्ट 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 11th क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संवैधानिक संशोधन, और ये कब हुआ था? 1967 में। हमारा 12वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। हमारा 13वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? वी.एन. गॉडगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मिथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। हमारा 20वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्यिक मंत्री कौन थे? C.H. भाभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? R.K. शरणुगम शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। 24 क्वेश्चन आता है हमारा, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्य के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमरकौर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। और इसका गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। नेक्स्ट है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 1 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33, विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 34, 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? 73वें संवैधानिक संशोधन के तहत। कब जोड़ा गया? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29। नेक्स्ट है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 2013 को। नेक्स्ट है, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 2015 से 20 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? YV रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हमारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? कोलकाता में। 41 क्वेश्चन आता है, 1774 ईस्वी में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर एलियास इम्पे। नेक्स्ट है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 में यानी 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? 19वां संवैधानिक संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44वां, 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? 69वां संशोधन। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने सीटें जीती थी? 208। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 47वां, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों में की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? 2026 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2014 में। और इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 50वां। संविधान सभा में प्रांतीय तथा विदेशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। नेक्स्ट है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए हैं? सहमति व समायोजन के आधार पर संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 32 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल ऑन स्क्रीन। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। नेक्स्ट है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? शून्यकाल। नेक्स्ट है, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं 30 के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 61। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 63वां। यूटी दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत कब मिला? 1919 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संधि, युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची में आते हैं? दोस्तों ये आते हैं हमारे संघ सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1946 को। नेक्स्ट है, अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? 15। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? 3 बार। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। नेक्स्ट है, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्ग के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 335 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 74। अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 332 में। नेक्स्ट है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? 4 बार। पहला 1992 में,
1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में तथा चौथा 2002 के अंदर। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने रहे हैं? मोरारजी देसाई 80 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है, अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी की मृत्यु अपने पद पर रहते हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6वीं अनुसूची में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट है, 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 1985 से 1979 लग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? YP चौहान। नेक्स्ट है, आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस संविधान यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? केरल में। और कब किया गया था? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद को। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87वां है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? 62 वर्ष। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 124 के अंदर किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आता है हमारा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92वां, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सा प्रणाली अपनाई जाती है? एकल कर्मणीय प्रणाली। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितने आयु होनी आवश्यक है? 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रयुक्त की थी? स्वराज पार्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 100 एल्गो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 333 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्गो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है?
अनुच्छेद 331 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? शेर। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह शेर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 103। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 1939 में। नेक्स्ट है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट है कंपनी शासनकाल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री की पद की व्यवस्था की गई? पद की व्यवस्था की गई थी 1858 में भारत का शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे 106। कंपनी शासनकाल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया आरंभ हुई थी? पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। नेक्स्ट है कंपनी शासनकाल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या था? हंसिया और बाली। ये कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह था दोस्तों वीडियो को लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब मैं चाहता हूँ दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसके पास है? संसद को। नेक्स्ट है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन दीव का राज्यसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस अधिनियम के तहत 1883 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। नेक्स्ट है किस अधिनियम को मालो कहा जाता है? मीटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इसको। और 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? अनुच्छेद 63 के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? अनुच्छेद 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद 343 ए के तहत। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? 343 क के तहत जो हिंदी है वो भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123 किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौते लागू करने के लिए शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 253। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? अनुच्छेद 15 से 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 तक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 126वां। किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? अनुच्छेद 15 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? अनुच्छेद 108 के तहत। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 129। किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन के बारे में प्रावधान है? 6ठी अनुसूची में। नेक्स्ट है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने प्रतिबंधित कर दिया था? 1773 के ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कर्मचारियों ने निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेने से मना कर दिया, यानी उस पर रोक लगा दी गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का दर्जा लगा? 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? कौन थे वे? HD देवगौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 135वां। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? नागालैंड, सिक्किम व मिजोरम। इन सभी राज्यों में केवल एक लोकसभा सीट है। नेक्स्ट है, किस वर्ष 23वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? तो 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 138वां। किस वर्ष 88वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? तो 2003 दोस्तों। नेक्स्ट है, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई? कब की गई? 1963 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140वां। किस वर्ष संविधान में 18वां संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा के रूप में कृत किया गया? तो 1966 में। नेक्स्ट है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? धन विधेयक। नेक्स्ट है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संसद में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? राज्यसभा में। नेक्स्ट है, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन यानी 1946 यानी 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? सरदार सवर्ण सिंह समिति के अनुशंसा के पर 42वें संशोधन के आधार पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 147वां 147। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में राज्य
समाजवादी पंथ, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता संबंध जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? 16वां प्रावधान। 16वां दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150वां, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन और ये कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधि को पुनर्व्यवस्थित किया गया? दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952 के अंतर्गत यानी के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान भी किया गया है? 86वां संवैधानिक संशोधन 2002 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153वां, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? 6ठा संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? 55वां संवैधानिक संशोधन कब दिया गया? 1986 ईस्वी में दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 42वां संवैधानिक संशोधन और कब किया गया था? ये 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य का 15% किया गया? 19वां संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? 56वां संवैधानिक संशोधन के तहत कब दिया गया? 1987 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 158, किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल करके उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संवैधानिक संशोधन कब दिया गया? 1961 के अंदर। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 13वां संवैधानिक संशोधन और कब दिया गया? 1962 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वां संवैधानिक संशोधन कब किया गया? 1963 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161वां, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भारत के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? 12वां संशोधन कब किया गया? 1962 में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया? 7वां संवैधानिक संशोधन के तहत कब किया गया? 1956 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163वां, किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और कब दिया गया? 53वां संशोधन के तहत कब? 1986 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 से 62 कर दी गई?
41वां संविधान संशोधन के तहत कब 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पताका लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। 44वां संविधान संशोधन के तहत 1970 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 166वां 166, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 से घटाकर 5 कर दी गई। 44वां संविधान संशोधन के तहत और 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। 31वां संविधान संशोधन के तहत कब की 1953 ईस्वी में। नोट, इस संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से हटाकर 20 कर दिया गया है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया। 16वां संवैधानिक संशोधन के तहत कब जोड़ा गया। 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत लाया गया है। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे 117वां, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। 44वें संवैधानिक संशोधन के तहत कब। 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों को श्रेणी में रखा गया है। 44 यानी 44वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई। 85वां संवैधानिक संशोधन कब। 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता व अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। 42वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दिया गया है कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है। तो दोस्तों 24वां संशोधन के तहत 1971 में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो दोस्तों 46वां संवैधानिक संशोधन के तहत 1965 में दोस्तों ये था हमारा भारतीय संविधान से संबंधित दोस्तों टॉप 175 क्वेश्चन दोस्तों ये था हमारा पार्ट फर्स्ट। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।